नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। त्योहार से पहले सीएम योगी का तोहफा, महिलाओं को दिया मुफ्त गैस सिलेंडर। योजना के पहले चरण में आज मिला उपहार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावी रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा, सरकारी नीतियों पर हो सकते हैं हमलावर। यूपी में पुराने भवनों के लिए बनेगी शहरी पुनर्विकास नीति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कैबिनेट में पेश करने के निर्देश। आजम खान ने वायु श्रेणी सुरक्षा लेने से किया इनकार। बोले, मैं सजायाफ्ता मुजरिम हूं, खाकी पर कैसे करूं भरोसा। सुल्तानपुर में मकान में तेज धमाके के साथ विस्फोट। हादसे में कई लोगों की घायल होने के बाद बचाव कार्य जारी। यूपी में समय से पहले सर्द होनी शुरू हुई रातें। 15 डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे ब्रह्मोस मिसाइलें। दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने को तैयार ब्रह्मोस मिसाइलें। 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री सीएम योगी खेप लॉन्च करेंगे। पहली खेप की लॉन्चिंग होगी। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से मिसाइलों का हो रहा निर्माण। लखनऊ के भटगांव में मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। 11 मई को क्या था ब्रह्मोस की इकाई का हुआ था उद्घाटन और 300 करोड़ रुपए से 80 एकड़ में स्थापित ब्रह्मोस इकाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक वर्ष में 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य, आगे 150 तक बढ़ाया जाएगा इसका लक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 11 मई को किया था ब्रह्मोस की इकाई का हुआ था उद्घाटन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 300 करोड़ रुपए से 80 एकड़ में स्थापित ब्रह्मोस इकाई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहली खेप लॉन्च करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से मिसाइलों का हो रहा निर्माण। लखनऊ के भटगांव में मिसाइलों का हो रहा निर्माण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ₹300 करोड़ रुपए से 80 एकड़ में स्थापित ब्रह्मोस इकाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ महिलाओं को सब्सिडी सिलेंडर का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करते हुए पात्र लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि हर त्योहार, चाहे दिवाली हो, होली हो या ईद, लोगों को मिलजुल कर मनाना चाहिए और सरकार की योजनाएं सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि दलित हमारे साथ है, हमारी सरकार उनका ध्यान रखती है। अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल में दलितों के लिए कुछ नहीं किया। और वहीं आपको बता दें कि बुर्के के मामले पर समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर आयोग ने स्पष्ट किया कि वो अपने नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। करवाने के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आइए हम उनसे बात करते हैं किस जो प्रोग्राम था आज। नहीं, मुख्यमंत्री जी एक सर्वस्पर्शी मुख्यमंत्री हैं। जो भी त्यौहार होता है, रक्षाबंधन हुआ तो फ्री में बस हुई, भैया दूज हुआ तो फ्री में बस हुई महिलाओं को, और अब दिवाली आई तो मुफ्त का गैस सिलेंडर। होली और दिवाली अच्छे से मनाएं, सारे त्यौहार अच्छे से मनाएं, हिंदू हो या मुसलमान, बगैर भेदभाव के सारी सरकारी सुविधा देते हैं। जिस प्रकार का देखा है, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया है कि दलितों को जो है सरकार ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। आप परेशान, दलित तो हमारे साथ है, परेशान समाजवादी पार्टी है और उसको परेशान रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। बीजेपी जनता काम कर रही है।
इसलिए परेशानी की कोई बात ही नहीं है। चुनाव आयोग पे फिर एक चिट्ठी लिखी है कि बुरके में जो वहाँ पे वोट डालने हैं उनको चेक ना किया जाए। अब जो नियम होगा चुनाव आयोग उसके अनुसार काम करेगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज गरीब महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर का जो है वितरण किया गया है, जो सरकार के द्वारा वादा किया था, वहीं पर अखिलेश सरकार पर जो है जो आरोप लगाया है कि दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो उसका भी जवाब दिया गया कि उत्पीड़न अपने समय का देखें, इस समय जो हो रहा है केवल अच्छे काम जनता के लिए हो रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के करोड़ों महिलाओं को दीपावली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। पहले चरण में आधार प्रमाणित 1.23 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिला और जिसकी सब्सिडी सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए हर जिले में सख्त मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय किया गया है। तो वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी पर सीसेट संसदीय दल ने कहा कि निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है। चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आयोग अपने नियमों के अनुसार काम करता है, न कि किसी पार्टी की मर्जी से। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जिस प्रकार से आज का प्रोग्राम, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम में खुशियां सामूहिक रूप से मनाई जाती हैं। जिन लोग जो असेवित हैं या जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को साथ में लेकर खुशियां मना रहे हैं। उन लोगों को 2 सिलेंडर, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कई सालों से दे रही है, निःशुल्क दिए जा रहे हैं। वो लोग भी खुशियां साथ साथ मनाएं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अनाज दे रहे हैं 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर गैस का सिलेंडर मुख्यमंत्री योगी दे रहे हैं। राजभर जी कह रहे हैं बिहार के चुनाव में उनको कम से कम बीजेपी जो है कम से 5 सीटें तो उनको देनी चाहिए। अब ये केंद्र सर में बैठे हुए जो संसदीय बोर्ड है वही तय करेगा। ये हमारा क्षेत्र का न तो सोचने का विषय है और न इसके ऊपर कमेंट करने का। चुनाव आयोग को फिर समाजवादी पार्टी ने लेटर लिखा कि बुरके में जो है महिलाओं की चेकिंग नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास जो है निगेटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई चुनाव आयोग सत्यापन करके वोट डलवाना चाहता है, इसमें गलत क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए महिलाओं को जो है सौगात दी गई है सरकार की तरफ से, वहीं पर जो है देखा जा सकता है कि राजभर ने जिस प्रकार से कहा था कि उनको बिहार में 5 सीटें मिलनी चाहिए, तो उनका कहना है कि ये ऊपर लेवल से तय होता है। वहीं पर जिस प्रकार से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर जो है चिट्ठी लिखी गई थी, कहा गया था बुरके में कोई भी आए तो उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। इस पर साफ तौर से कहना है कि जो नियम है, नियम के अनुसार से ही चुनाव आयोग चलेगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ से अगले बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां पर बीएसपी की महारैली की सफलता को लेकर बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बुलाई बैठक और उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। कल सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल सुबह 11 बजे के लगभग पार्टी मुख्यालय में होगी अहम बैठक।
प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर संभल में मस्जिद मकानों को नोटिस का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों से लोगों को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर लगाई रोक। मस्जिद और 80 मकान को नोटिस दिया गया था। तालाब की जमीन पर बनी है मस्जिद और मकान। हम खबर आपको बता दें, प्रशासन ने मकानों पर लगाया था लाल निशान। संभल के रायसती क्षेत्र के हातिम सराय का पूरा मामला। संभल में मस्जिद और मकानों को नोटिस का मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तालाब की जमीन पर बनी है मस्जिद और मकान। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रयागराज से बड़ी खबर। संभल में मस्जिद मकानों को नोटिस का मामला। ललितपुर में नगर पालिका उपचुनाव आज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 26 वार्ड 49 केंद्र 136 बूथ पर मतदान। 1,30,908 मतदाता कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग और मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने की बात सामने आई है। हर बूथ पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ चिकित्सक भी तैनात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हर बूथ पर सीसीटीवी से निगरानी। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला है। चुनाव प्रक्रिया 2 जोन 10 सेक्टर में विभाजित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में डेंगू संक्रमण की दस्तक। 1 जनवरी से अब तक 21 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। विशेष अभियान के तहत की जा रही है निगरानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विशेष अभियान के तहत निगरानी की जा रही है और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत फोकस। दस्तक अभियान के तहत किया जाएगा जागरूक। और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करेंगी जनता को जागरूक। सीएमओ ने संबंधित को दिए सख्त दिशा निर्देश। डेंगू के 21 मरीजों की डीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र ने पुष्टि की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ए गुड्डू भैया,
सत्येंद्र ने पुष्टि की है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं हमीरपुर से। बड़ी खबर, जिला उद्योग केंद्र में कबाड़ में पड़ी मिली किटें और जिला उद्योग केंद्र ने सरकारी योजनाओं को बनाया कबाड़ खाना। कबाड़ के ढेर में मिली विश्वकर्मा सम्मान योजना की किटें। योजनाओं में आए लाखों का सामान हो रही बर्बाद। विश्वकर्मा जयंती पर किटों का हुआ था वितरण। कलेक्ट्रेट के कलाम सभागार में वितरित की गई थी किटें। स्थानीय लोगों ने जवाबदेही की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जिला उद्योग केंद्र में कबाड़ में पड़ी मिली किटें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कलेक्ट्रेट के कलाम सभागार में वितरित की गई टिकट से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय लोग ऐसा है, सरकार का जो मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन ये सरकारी अधिकारी सरकार की मंशा को जो है पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि उद्योग ऑफिस में इस समय युवाओं के लिए लोन की भी सुविधा दी गई सरकार के द्वारा, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो है युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन के लिए कई नए अवसर प्रदान किए जाना सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी है वो इतने बेलगाम है कि किटें जिसको लाभार्थियों को मिलना चाहिए वो लाभार्थियों को किटें न दे करके धूल फाक रही है ऑफिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में 3 बाल अपचारी। एक अभियुक्त आरोपियों से 3500 रुपए की नकदी व एक फोन बरामद। पीड़ित के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज। मोबाइल छीन कर फरार होने के मामले में दर्ज मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और काशीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं अभियुक्त। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी कानपुर देहात से है, जहां पर पुलिस और चेन स्नैचर्स के बीच मुठभेड़ हुई। संदलपुर रोड पर पुलिस और स्नैचर्स के बीच मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान चेन स्नैचर ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने चेन स्नैचर के बाएं पैर में गोली मारी। चेन स्नैचर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोगनीपुर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग को दिया गया था अंजाम। मौके से एक अवैध तमंचा, 2 अदद खोखा बरामद। रात्रि में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा संदलपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन हेतु चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक को आते देखने पर पुलिस द्वारा उसे चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर यह युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। भागने के क्रम में इसकी मोटरसाइकिल फिसल करके गिर गई, जिस पर ये पैदल पुलिस से दूर भागने लगा। पुलिस द्वारा जब इसका पीछा किया गया तो इसके द्वारा एक अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी रूप से फायरिंग की गई तो इसके बाएं पैर में एक गोली लगी, जिससे ये घायल होकर के गिर गया और पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ मौके पर घायल हुए युवक की पहचान संजय वर्मा पुत्र सूरज प्रसाद वर्मा निवासी घाटमपुर कानपुर नगर के रूप में हुई है। जब इस आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा से खबर है, जहां पर एक युवक हाथ में हथियार लहराते हुए कार में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल सेल्समैनों के साथ युवक ने जमकर अभद्रता की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और हाथ में हथियार लेकर पेट्रोल पंप पर घूमने वाला युवक फौजी बताया जा रहा है, जो प्रताप नगर कॉलोनी
थाना जमुना पार इलाके का रहने वाला है और पेट्रोल पंप संचालन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। थाना जमुना पार इलाके के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप लक्ष्मी नगर का मामला बताया जाता है। खबर उन्नाव से है, जहां पर सांसद साक्षी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आई लव मोहम्मद, जिसका गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सुशासन है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रामराज्य जैसी स्थिति है। जो लोग जिहादी मानसिकता रखते हैं वही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। और बिहार चुनाव और सीट शेयरिंग पर बोले साक्षी महाराज, कहा कांग्रेस और आरजेडी ऐसे हैं कि मेढकों को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता, एक बैठेगा तो दूसरा उछल जाएगा। बिहार में 2/3 बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। वहीं मायावती की प्रशंसा और अखिलेश पर तंज कसते हुए साक्षी महाराज ने कहा, अगर विपक्ष सरकार की तारीफ करे तो ये उसकी अच्छी कार्यप्रणाली का सबूत है। सबसे बड़ी बात है व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा की गारंटी। और जब इस प्रकार से सब जगह इस सरकार ने नीति बनाई है, जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ पर अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो पशु भी आते हैं, गाय भी, बैल भी, एक्सीडेंट होता है, लड़के बच्चे भी घूमते रहते हैं। तो ये इसके लिए सरकार का जो नीतिगत निर्णय होगा उसमें साक्षी महाराज का कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। खबर है कानपुर से, जहां पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और छात्राओं ने हैंड वॉश की सही विधि प्रदर्शित की, जिसे देखकर डीएम ने उनकी सराहना की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मीडिया से बातचीत में डीएम ने शहरवासियों से अपील की कि हाथ मिलाने से पहले बाद में हाथ धोना बेहद जरूरी है, क्योंकि हाथों से ही कई बीमारियां फैलती हैं। उन्होंने कहा कि हर सार्वजनिक स्थान पर हैंड वॉश की सुविधा होनी ही चाहिए। आज 15 अक्टूबर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और इसमें हम सब लोग जानते हैं कि साफ़ सफाई के लिए हाथ धोना कितना ज़रूरी है। और उसकी एक नॉर्मल टेक्निक है, सुमन के करके हम लोग बोलते हैं कि सीधा धोना है, फिर उल्टा करके, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर नाखून और फिर कलाई, तो सुमन के रूप में जानते हैं। हम सब ने ये देखा कि हम लोग बहुत सारी पार्टीज़ में जाते हैं और खूब लोगों से हाथ मिलाते हैं और खाना खाने से पहले बड़े लोग भी हाथ नहीं धोते हैं। तो आई विश कि लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझें। बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ हाथ धोने से जा सकती हैं और ये जो हम लोग बच्चों को करके दिखा रहे हैं वो हमें खुद भी अडॉप्ट करना चाहिए। हम सबको ही आवश्यक है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम खाना खाने से पहले ज़रूर हाथ धोएं। और पार्टीज़ में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत डेकोरेशन होता है, बहुत अमीर लोग पार्टीज़ करते हैं, परंतु मैंने देखा कि वहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है। खबर अमरोहा से है, जहां पर गांव मलक पापड़ी में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, 2 घंटे तक दहशत में रहे ग्रामीण। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव मलक पापड़ी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुआ अचानक ही पेड़ पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे तक तेंदुआ वहीं बैठा रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी टीम तेंदुए को काबू में नहीं कर सकी है। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।